लूटा लूटा किसने उसको ऐसे लूटा कि फिर उड़ ना पाया। गिरता हुआ वो आसमां से आकर गिरा जमीन पर, ख्वाबों में फिर भी बादल ही थे वो कहता रहा मगर के अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा। अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा। टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि फिर जुड़ ना पाया। ओ लूटा लूटा किसने उसको ऐसे लूटा कि फिर उड़ ना पाया। गिरता हुआ वो आसमां से आकर गिरा जमीन पर, ख्वाबों में फिर भी बादल ही थे वो कहता रहा मगर के अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा। अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा। दरना 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 धूमताना, दरना 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 धूमताना, होके अपने पर ही तो उसने था उड़ना सीखा, होके अपने पर ही तो होके अपने पर ही तो उसने था उड़ना सीखा। गम को अपने साथ में ले ले, दर्द भी तेरे काम आएगा। अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा। अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा। टुकड़े टुकड़े हो गया था हर सपना जब वो टूटा, टुकड़े टुकड़े हो गया था, टुकड़े टुकड़े हो गया था हर सपना जब वो टूटा। बिखरे टुकड़ों में अल्लाह की मर्जी का मंजर पाएगा। अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा। अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा। अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा। अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा। अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा। ओम शांति। ओम शांति दीदी। शांति। तो बाबा भी अपने बच्चों से यही कहते हैं कि बच्चे, जो बाप के बच्चे होंगे, जो अल्लाह के बच्चे होंगे, बाबा कहता है तू हंस दे, जो भी हो तू हंस दे, कल फिर से आएगा। तो आज की मुरली बाबा बच्चों के अंदर उमंग उत्साह भरते हैं। आने वाला मंजर बाबा कहता है कोई भी है, लेकिन जो अल्लाह के बच्चे हैं, बाबा कहते हैं उनके चेहरों से मुस्कान चोरी नहीं हो सकती। तो आज की मुरली सुनते हैं। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, जैसे सरसों के दाने पिस जाते हैं, सरसों के दाने जैसे पिस जाते हैं, ऐसे सबके शरीर खत्म हो जाते हैं। बाबा सरसों का दाना देखा है ना, कितना छोटा सा होता है,
बाबा कहता है ठीक इसी प्रकार सबके शरीर विनाश में खत्म हो जाएंगे। देह सहित सब कुछ खत्म होने वाला है। पुरानी दुनिया के समाचार सुनने की दरकार नहीं। कल दशहरा मनाया ना सबने। पुरानी दुनिया को बाबा ऐसे ही पोछा लगा देता। पुरानी दुनिया ही है ये सारी, कुंभकर्ण बन के दुनिया सो रही है। हाँ, तो बाबा कहता है सबसे पहले तो कुंभकर्ण को आग लगाऊंगा। कुंभकर्ण माना, बाबा कहता है जो दुनिया में ये अलबेलापन है, अज्ञान की नींद है, इसको बाबा कहता है कुंभकर्ण की नींद। सबसे बाबा पहले कहता है इसको आग लगेगी। फिर बाबा कहता है ये मेघनाद गिरेगा। देह का जो अहंकार है तुमको, बाबा कहता है फिर इसको गिराऊंगा। फिर ये तुम्हारी जो सोने की लंकाएं है ना, जिस पर बैठकर अभी राज करते हो, लंकापति बने बैठे हो, बाबा कहता है फिर ये गिरेगी। और अंत में बाबा कहता है फिर रावण की सारी शक्तियां खत्म, रावण अपने आप खत्म। रावण राज्य कहता है ना बाबा, तो रावण की ये तीनों शक्तियां हैं। उसने अज्ञान की नींद में, अलबेलेपन की नींद में दुनिया को सुला रखा है। कहता है अभी सो आराम से, अभी तो कलयुग बहुत लंबा पड़ा हुआ है। तो कुंभकर्ण सब सोए पड़े, और जितना कुंभकर्ण सोए पड़े हैं उतना ये गहरे सपने देखते हैं, बड़े बड़े सपने। तो मेघनाद और भी बड़ा होता चला जाता है। जितना मेघनाद बड़ा होता है उतनी सोने की लंका बढ़ती चली जाती है। और जितने ये तीनों पुतले जो दिखाए हैं, वास्तव में तो ये गुप्त शक्तियां ही है रावण की। तो बाबा कहता है जितनी ये गुप्त शक्ति बढ़ती है, एक इंसान में ये तीनों चीजें समाती। आप और हम सब, हमारे अंदर ही कुंभकर्ण है, हमारे अंदर ही मेघनाद है। सोने की लंका से हमारा खिंचाव, लगाव, ये हमारे ही अंदर है। ये लंका भी हमारी है। और बाबा कहता है रावण भी भीतर ही बैठा। कहाँ दशहरे ग्राउंड में पहुंच जाते हो, खुद ही बनाते हो। हाँ, और बाबा कहता है ये बिना ज्ञान के गोले बारूद के ये रावण कभी फटेगा नहीं। इसलिए बाबा कहता है बच्चे ये मुरली क्या है, ये बारूद है। बाबा कहता है रोज सुनो, बाबा कहता है इसको। तो यहाँ बाबा कहता है देखो, अभी तो देह सब सहित सब कुछ खत्म होने वाला है। पुरानी दुनिया के समाचार सुनने की आपको दरकार नहीं। बातों से घबराते जल्दी हो। बाबा कहता है बच्चे तो बातों से घबरा जाते हैं, पुरानी दुनिया का हाल देखते हैं तो बच्चे घबराते हैं। जैसे चींटी, चींटी हाथी को डिसबैलेंस कर सकती है, इसीलिए चींटी पैर के नीचे रखो। कई लोग कहते हैं समाचार सुनने से क्या फर्क पड़ जाता, खबरें तो सुननी चाहिए। बाबा कहते हैं है तो ये चींटी। कहते हैं खबरों में अंदर क्या पावर है। लेकिन बाबा कहता है जब ये चींटी हाथी को डिसबैलेंस कर देती है, तो बाबा कहता है फिर चींटी बड़ी हो गई कि हाथी। ऐसे ही बाबा कहता है ये एक एक इंफॉर्मेशन क्या करती है, हमारा सुख चैन इनको डिसबैलेंस कर देती है। तो हाथी बनकर बैठे हैं ना, विशाल बुद्धि हमने ली है बाबा से। लेकिन बाबा कहता है जैसे ही ये चींटी हमला करती है, तो बाबा कहता है ये बड़े बड़े हाथी महारथी भी डिसबैलेंस हो जाते हैं। इसीलिए इन चींटियों को पैर के नीचे रखो। तो बाबा कहता है चींटी मसल देते हैं ना पैर से, ताकत लगती है हाथी को मसलने में। हाथी को पता भी नहीं चलता कि चींटी मसली गई है। इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे अब आपको ये पुरानी दुनिया के समाचार, इन चींटियों को बाबा कहता है सर पे चढ़ाने की जरूरत नहीं है। चूहे को सवारी बना दो, चूहा शक्तियों को काट लेता है। बाबा कहता है शक्ति के ऊपर, शक्ति जो है वो चूहे पर सवारी करे, नहीं तो फिर ये चूहा क्या करेगा, तुम्हारी शक्तियों को कुतर लेगा। फिर कहते हो सहन शक्ति खत्म हो गई हमारी। हाँ, सरलता स्नेह खत्म कर देता है। बाबा कहता है ये जो चूहा है ना, ये बाबा कहता है आपके अंदर सरलता को और स्नेह को उतर लेता है। कईयों का फिर मुरली सुनने का भी मन नहीं करता, अमृत वेले उठने का भी मन नहीं करता, क्योंकि बाबा कहता है दुनिया है तमो प्रधान, कलयुग में बैठी है दुनिया। तो मेजोरिटी किसकी है, पलड़ा किसका भारी है, बाबा कहता है तमो प्रधान आत्माओं का। इसलिए बाबा कहता है आपका भी क्या होता है, झुकाव कई बार संग के रंग में रंगे जाते। इसलिए बाबा कहता है फिर ये चूहा क्या करता है, ये है विकारों का चूहा।
तो बाबा कहता है फिर बाप के साथ स्नेह, मुरली के साथ स्नेह, बाबा कहता है ये सब उतर लेता है। गीता एपिसोड अभी चल रहा है, यहाँ भारी लड़ाई लगी है। बाबा कहता है बच्चे अभी ये संगम का समय है, यहीं पर भगवान आकर अपने अर्जुनों को सच्ची सच्ची गीता सुना रहा है। बाबा कहता है तुम सब अपने कर्म क्षेत्र पर हो, यही तुम्हारा कुरुक्षेत्र है। चाहे घर में बैठे हो, धंधा धूरी कर रहे हो, हर एक आत्मा कर्म तो कर ही रही है ना। तो यहाँ बाबा कहता है भारी लड़ाई लगी है। कलयुग में देखो सब रोगी हैं, आयु भी कम है, यह है शोक वाटिका। बाबा कहता है सच्ची सच्ची रामलीला यहाँ देखो। तुमको बाबा कहता है वो पुरानी रामलीला देखने की दरकार नहीं। बाबा कहता है अब देखो रियल, बाबा कहता है शोक वाटिका देखो। हर एक बाबा कहता है यहाँ रोगी है, आयु का बाबा कहता है कोई ठिकाना नहीं, अकाले मृत्यु, इसको बाबा कहता है ये है शोक वाटिका। और हमने शोक वाटिका क्या समझी? जहां रावण ने सीता को ले जाकर बंदी बनाया। बाबा कहता है तुम ही तो हो, तुम ही तो हो। चाहते तो बहुत है कि दुख छूटे, चिंताएं खत्म होए, लेकिन होती ही नहीं, क्योंकि रावण ने कैद किया हुआ है ना। वो कहता है जाके तो दिखा मेरी शोक वाटिका से बाहर, मर कर ही निकलोगे। बाबा कहता है दुनिया तो ये सोचती है कि मरेंगे तभी चिंताएं छूटेंगी, मरने से पहले नहीं छूटेंगी, लेकिन बाबा कहता है मैं आ गया हूँ। इसलिए यह भी नर्क है। यहाँ बाबा कहता है सब कीड़े हैं, सब कीड़े देवता धर्म वाले नहीं है। बाबा कहता है ये दुनिया तो इस समय क्या बनी हुई है? नर्क है। और नर्क में बाबा कहता है कौन है? कीड़े। लेकिन बाबा कहता है कि जितनी भी मनुष्य जाति है ना, सारे देवता धर्म वाले यहाँ पर कीड़े नहीं है। मेजोरिटी किनकी है? बाबा कहता है जो नॉन सतयुगी आत्माएं हैं उनकी मेजोरिटी ज्यादा है। लास्ट समय का सोचने की बजाय लास्ट स्थिति का सोचो, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाबा कहता है दुनिया सोचती है लास्ट समय में क्या होगा, कौन मेरी सेवा करेगा, कहाँ से पैसा आएगा। हाँ, बाबा कहता है दुनिया तो लास्ट समय का सोचती है, तो उसके लिए देखो कितने पापड़ बेलते हैं। हाँ, कोई बच्चों से उम्मीदें लगाता है, कोई जाके इंश्योरेंस खरीदाता है। करते नहीं करते? तो सबने तैयारी किसकी की हुई है? आखिरी समय की। बाबा कहता है तुमको आखिरी समय की तैयारी नहीं करनी, तुमको आखिरी स्थिति की तैयारी करनी। बाजी वो मारेंगे, बाबा कहता है जो अपनी आखिरी स्थिति पर ध्यान देंगे कि मरते समय अंदर का भाव क्या है। बाबा कहता है कलयुग में जान दोगे दुखी होके तो मरोगे, कोई ना कोई बीमारी घेरेगी, कोई ना कोई चिंता घेरेगी, पीछे का सोचोगे, बच्चों का सोचोगे। बाबा कहता है ये तो रघुकुल रीत सदा चली आई। ऐसे तो बाबा कहता है दुनिया मरेगी, लेकिन मेरे बच्चों के जाने में, बाबा कहता है ये दुनिया जो कीड़े हैं, बाबा कहता है इनके मरने में बहुत बड़ा भेद होगा, और वो भेद यही है। बाबा कहता है आप अपनी स्थिति के बारे में सोचो। न्यू दिल्ली में पुराना किला किचड़ा आदि तो हो ना सके। बाबा कहता है क्या कहते हो न्यू दिल्ली, और न्यू दिल्ली में क्या दिखाते हो फिर? पुराना किला। बाबा कहता है नाम नया और आइटम पुराने। बाबा कहता है नई दिल्ली में ये पुराना किचड़ा कोई नहीं होगा। अंतिम विनाश का दृश्य अभी सामने है, करोड़ों मरेंगे, उस समय स्थिति एक रस रहे। बाबा कहता है बच्चे अभी विनाश की तैयारियां चल रही हैं। तो ये जो हमको वो ज्ञान सुनाता है ना, इसका बस एक ही प्रारब्ध है, अंत मति सुन। रोज हमको मुरली सुनाता है, कहता है कि सारे बोझ बाप को दे दो, बेफिक्र बादशाह हो जाओ। तो क्या प्रैक्टिस करा रहा है? अंत समय की प्रैक्टिस करा रहा है कि बेफिक्र बादशाह होके जाना यहाँ से। तो बाबा कहता है कि बच्चे योग युक्त और श्रीमत पर चलने वाले उस समय मौज में रहेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि पूरी जिंदगी हमने बच्चों को, धन को, इन्हीं चीजों को समय दिया और अंत में हम सोचे कि हमको भगवान की याद आएगी। बाबा कहता है एक मत तो हो ही नहीं कि भगवान है कौन, और भगवान से मिलना क्या है। बाबा कहता है ये तो दुनिया जानती ही नहीं। इसलिए अभी बाबा कहते हैं कि बच्चे जितना योग युक्त रहोगे, बाबा कहता है अपने को आत्मा जानो
हर एक कर्म बाबा कहता है मेरी याद में करो, उसको बाबा कहते हैं योग युक्त रहना। तो बाबा कहता है इस श्रीमत पर चलने वाले उस समय माना अंतिम समय भी मौज में रहेंगे। हाँ, क्योंकि क्या दिखेगा उनको कि ड्रामा की नूंद कल्याणकारी है, मेरे जाने का समय है, इसमें भी कल्याण। तो उसको दर्द नहीं होगा कि बताओ इतने काम तो छूट ही गए, ये तो हुआ ही नहीं, वो तो किया ही नहीं। हाँ, बाबा कहता है राम का कारज करने बैठे हो, तो कोई सेवा भी बाबा कहता है अधूरी छूट गई तुम्हारी, बच्चों प्रति, घर प्रति, बाबा कहता है तुम दुखी नहीं हो, सेवा तुमने राम की है। अब बाबा कहता है घर से, बच्चों से ममत्व को मिटाओ। हाँ, इसलिए बाबा कहता है वही ऐसे मौज में रहेंगे। शरीर सबके खत्म हो जाते हैं, इसीलिए होलिका भी मनाते हैं। हाँ, बाबा कहता है होलिका तो दिखाती है कि देखो चाहे किसी ने वरदान भी लिए हो ना, तो भी शरीर जाएगा। हम्म? विनाश काल स्मृति में रहने से प्रीत बुद्धि स्वतः ही हो जाएगी। तो बाबा कहता है जितना जितना आपको मृत्यु याद रहेगी, मृत्यु हमारा सबसे बड़ा टीचर होता है। तो बाबा कहता है विनाश काल स्मृति रहने में प्रीत बुद्धि स्वतः ही हो जाएगी। तो अंत में फिर किसकी याद आती है? किसकी याद आती है अंत में? हाँ, सब राम को ही याद करते हैं, कहते हैं राम नाम ही सत्य है, बाकी तो सब झूठ था। कोई नहीं कहता आपका पैसा सच्चा था, आपका गोल्ड सच्चा था, आपके बच्चे सच्चे थे, नहीं, सब कहते हैं राम नाम सत्य है। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे विनाश के समय का छोड़ो, अपने शरीर के विनाश का आपको पता है? कई बच्चे जो मुरलियां भी सुनते हैं, बाहर के तो छोड़ो, जो रोज मुरली भी सुनते हैं ना, कई बार वो भी फेडअप हो जाते हैं कि हमें 3 साल हो गए ज्ञान में, 5 साल हो गए ज्ञान में, बाबा रोज विनाश की बात करता है, विनाश तो हो नहीं रहा। हाँ, तो बाबा कहता है क्या कहते हैं बच्चे, बाबा बताओ विनाश कब होगा, डेट बता दो हमें। तो बाबा कहता है कि बच्चे विनाश के समय की छोड़ो, बाबा कहता है क्या तुमको ये पता है कि तुम्हारे शरीर का विनाश कब हो जाएगा? तुमको ये भी नहीं पता, तो दुनिया के विनाश की तुम पूछते हो कि दुनिया का विनाश कब हो जाएगा। बाबा कहता है तुम मुझको तारीख बताओ कि तुम ये सच्चा दशहरा कब मनाने वाले हो। बाबा कहता है ऐसे दशहरे तो आपने खूब मनाए, लेकिन सच्चा दशहरा बाबा कहता है कब मनाओ कि रावण बाबा कहता है आपके भीतर ना हो। हाँ, तब बाबा कहता है कोई है जिसे ज्ञात हो कि मैं फलाने तारीख में शरीर छोड़ूंगा? है कोई, बाबा कहता है आप में ऐसा कोई बैठा हो जिसको ये आकाशवाणी हुई हो कि आपने फलाने दिन फलाने तिथि को शरीर छोड़ देना इतने बजे? बाबा कहता है कोई भी नहीं। ये है ड्रामा की ब्यूटी। बाबा कहता है ये नियम नहीं है कि ड्रामा में होने वाले सीन की एक्टर को पहले ही पता हो। इसलिए बाबा कहता है विनाश हो जाएगा, सब कुंभकर्ण की नींद में सोए रहेंगे। बाबा कहता है बच्चे विनाश तो हो जाएगा, लेकिन जो सोए हैं वो सोए रहेंगे। हाँ, सोए रहेंगे ना, बाबा कहता है उनको पता ही नहीं पड़ेगा कि संगम युग भी आया था, भगवान भी ब्रह्मा के तन से ज्ञान सुनाता था, अनेक आत्माओं ने अपने आप को पावन बनाया। बाबा कहता है उन कुंभकर्णों को पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए बाबा कहता है तुम अभी जागे हो, बाप है ही जागती ज्योत नॉलेजफुल। बाबा कहता है तुम बच्चे, बाबा कहता है मैं तुमको रोज जगाता हूँ। अगर रोज बाबा हमको नहीं जगाए ना, तो माया को देर थोड़ी लगेगी हमको सुलाने में। इसलिए बाबा कहता है बाप तो है ही जागती ज्योत, विनाश के समय खाना भी पूरा नहीं मिलेगा, करो तैयारी, बाबा कहता है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे, कल भी बोला ना, देवताएं जो होते हैं उनकी खाने में रुचि नहीं होती, खींच नहीं होती कि ये तो हमको मिला ही नहीं, क्योंकि बाबा कहता है उनके पास क्या है, खुशी की खुराक। तो कोई खुश होता है तो उसको भूख वैसे ही नहीं लगती। तो यहाँ बाबा कहता है विनाश के समय खाना भी तुमको पूरा नहीं मिलेगा, हम अपनी खुशी की खुराक में रहेंगे। बाबा कहता है जो मेरे बच्चे हैं ना, उनकी खुशी की खुराक क्या है, एक बाप की याद। तो बाबा कहता है वो तो अपनी खुशी में रहेंगे, सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा।
देखा कल रावण को, कितना ऊंचा था। और फिर मिट्टी में मिल गया। बाबा कहता है अब दुनिया का अंत ऐसे ही होने वाला है। हम्म? तो हिम्मत रख चलना पड़ना चाहिए। बाबा कहता है आपको हिम्मत रखनी पड़ेगी। आप निराश नहीं हो जाना कि ये सच्चा दशहरा बाबा मनाएगा कब, कब ये दुनिया खत्म होगी तो कब सत्युग आएगा। बाबा कहता है मैं तुमको झूठी कथा नहीं सुना रहा हूँ ही अमरनाथ। तो बाबा कहता है अमरनाथ कभी झूठ नहीं सुनाते, सत्य कथा सुनाते हैं, अमर कथा सुनाते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे हिम्मत रखकर चलते चलो। बब्बोर में आग लगेगी, बुझाने वाला कोई नहीं मिलेगा। रावण जब जलते हैं ना तो कोई फायर ब्रिगेड वाले को फोन नहीं करता। हम्म? बाबा कहता है दुनिया का अंत होगा ना, कोई बुझाने वाला आग को मिलेगा नहीं। इतना बड़ा बाबा कहता है बड़े स्केल पर आग लगेगी। हाँ, तो बॉम्ब्स में पॉइजन डालते हवा चलने से ही खत्म हो जाएंगे। बाबा कहता है अभी तो बारूद बनाकर रखते जा रहे हैं, मिसाइल्स बना रहे हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं और रख देते हैं। लेकिन बाबा कहता है अंत में ऐसा समय आएगा कि हवा चलने से ही बॉम्ब्स फटने लगेंगे। हम्म? बाबा कहता है हवा में जब जहर फैलेगा, विष फैलेगा, तो बाबा कहता है फिर दुनिया सांस कैसे लेगी, खत्म दुनिया। अभी देखा था ना, कोविड आया था, क्या कोई किसी पे क्लेम कर सका? दिखा ही नहीं कहाँ से आ रहा है, किस रास्ते से आ रहा है, किसके थ्रू किसको इन्फेक्शन आ रहा है, कुछ नहीं पता। तो बाबा कहता है ऐसी दुनिया का अंत अभी सामने है। अब कयामत का समय है। विनाश होने में देखो साइंस भी मदद करती है। विनाश में मुक्ति अंदर मर्ज है, लड़ाई बच्चे ये निमित्त बनती है। तो बाबा कहता है तुम दुनिया का हाल देख के ना कभी दुखी नहीं हो जाना कि ये हो क्या रहा है। बाबा कहता है अभी कलयुग अंत पर आने वाला है। कोई थोड़ा भी ज्ञान लेते हैं तो उनका विनाश नहीं होता। ध्यान से समझना, बाबा ये नहीं कह रहा कि जो मुरली सुनेंगे वो कभी मरेंगे नहीं। शरीर तो बाबा ने बोला ना सरसों के समान, बाबा कहता है ये शरीर आपका विनाश हो जाएगा, सरसों के दाने के जैसे। हाँ, तो बाबा कहता है थोड़ा भी ये ज्ञान लेते हो तो उनका विनाश नहीं होता। कैसे? बाबा कहता है वे डरेंगे, दुनिया वाले डरेंगे, लेकिन मेरे बच्चे बाबा कहता है ये उड़ेंगे। आत्मा की बात है ना, आत्मा का तुमको ज्ञान मिल रहा है। बाबा कहता है कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, आत्मा के आगे 84 जन्म होने हैं। तो बाबा कहता है तुमको तो ज्ञान मिला ना, सिर्फ सुनने वाली बात नहीं है। शास्त्रों में भी दुनिया कहती है अजर अमर आत्मा है, लेकिन बाबा कहता है यहाँ तो बाप तुमको मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देता है। इसलिए बाबा कहता है आपको मरने का तो डर नहीं है। हाँ, आपको ये पता है कि हाँ शरीर तो छूटेगा ही, इसीलिए होलिका मनाते हैं। तो बाबा कहता है बच्चे फिर आपका तो विनाश नहीं हो सकता, क्योंकि परमात्मा के बच्चे कौन है? बाबा कहता है मेरे जो बच्चे हैं वो ऑलराउंडर पाठधारी आत्माएं हैं। स्वास्तिका पे जो ड्रॉ करते हैं ना हम, तो 4 बिंदी लगाते हैं चारों युगों में। बाबा कहता है ये मेरे आप बच्चे हैं। दुनिया वाले तो डरेंगे। हाँ, इसलिए बाबा कहता है कोई जरा सी बीमारी भी आती है तो कितना डर जाते हैं कि पता नहीं अब होगा क्या, सेवा करेगा कौन। हम्म? अभी अचानक की सीजन है। बाबा कहता है अचानक होना है जो होना है। अगर मैं पहले से ही बता दूं तो बाबा कहता है फिर तो समय को क्रेडिट जाएगा कि समय तुम्हारा टीचर बन गया। होता है ना, किसी को पता हो कि फलाने दिन मैंने ट्रेन पकड़नी है, हाँ तो उसी एग्जैक्ट समय से पहले ही वो जाके स्टेशन पे खड़ा हो जाता है। लेकिन बाबा कहता है ये ड्रामा की ब्यूटी है। तुम अपना, बाबा कहता है लगेज पैक रखो, माना बुद्धि को समेट के रखो। कभी भी बाबा कहता है तुम्हारी टिकट कटेगी, गाड़ी की आवाज तुम्हारे कानों तक पहुंचेगी कि गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। तो बाबा कहता है फिर दौड़ के आ जाना, पकड़ लेना गाड़ी अपनी। इसलिए बाबा कहता है अचानक की घंटी अभी तेज हो रही है। पहाड़ जैसे कारण आएंगे लेकिन हिम्मत नहीं हारना। बाबा कहता है बच्चे महावीर बन रहे हो ना, राम के दूत बने हुए हो तो महावीर हो। बाबा कहता है पहाड़ जैसे कारण आएंगे लेकिन हिम्मत कहीं नहीं हार जाना। विनाश होगा तुम्हें खुशी होगी कि बस हम तो ट्रांसफर हुए कि हुए। गडरिया कहता कि शेर आया और गांव के सोचते कि ये तो झूठ बोलता है। एक दिन तो सच्ची का शेर आ ही जाता।
बाबा कहता है कई तो सोचते हैं ये ब्रह्मा कुमारीज वाले ना रोज डराते आ रहे हैं 85 सालों से, हाँ, कि शेर आएगा माना मौत होगी, विनाश होगा। लेकिन बाबा कहता है बच्चे जो गडरिया सुनाता था ना, एक दिन शेर अचानक आ गया। तो बाबा कहता है वो तो गडरिया था। लेकिन यहाँ तो भगवान रोज बच्चों को रोज कहता है बच्चे मौत आनी है, विनाश होना है। बाबा कहता है मौत को तो तुम ये टाल नहीं सकते ना, वो तो आनी ही है। बाबा कहता है इसमें प्रश्न किस बात का कि कब आनी है। बाबा कहता है 7 ही दिन है, 8वां दिन तो है ही नहीं। इसलिए बाबा कहता है बच्चे अभी इच्छा मात्रम विद्या का पाठ पक्का करो। इस कुंभकर्ण को बाबा कहता है जगाओ, जो नींद में जाके बार बार सो जाता है। तो यहाँ बाबा कहता है बाप भी कहते मौत आया कि आया, तुम कहते हो विनाश तो हुआ नहीं, एक दिन बच्चे होगा। आत्मा को शरीर छोड़ने से डर लगता है, क्योंकि शरीर में ममत्व हो गया है। संगम पर तुम्हें कोई डर नहीं, तुम्हें खुशी है शरीर छोड़ बाबा के पास जाएंगे। आत्मा शरीर छोड़ने से दुखी होती, क्योंकि दूसरा जन्म ले दुख ही भोगना है। बाबा कहता है दुनिया में जो शरीर छोड़ते हैं ना, दुख में शरीर छोड़ते हैं, तो बाबा कहता है उनको पता है कर्म ही ऐसे किए हैं, तो फिर से आत्मा को कर्म कूटने पड़ेंगे। इसलिए बाबा कहता है संगम का आपका ये जन्म हीरे जैसा, और किसी भी जन्म में कोई मरने की तैयारी किसी को नहीं कराता। कहते हैं शुभ शुभ बोलो, ये क्यों रोज मौत मौत करते रहते। बाबा कहते हैं बच्चे जिसने मरना नहीं सीखा वो जीना नहीं सीख सकता। अभी बाबा कहता है सर पे जो पापों का बोझ है उसको यहीं छोड़ो, हल्के हो जाओ। हाँ, तो बाबा यहाँ समझाता है कि देखो दुनिया में तो जन्म लेते हैं तो फिर से दुख भोगते हैं, बहुत मोह पड़ गया है शरीर से, इसीलिए थोड़ी भी बीमारी होती है तो डर पड़ते हैं। शरीर बनते 5 तत्वों से, तो 5 तत्व यहाँ रहने को फिर खींचते हैं। मूल वतन में तो ये 5 तत्व है ही नहीं। जब तुम सुख में हो तो 5 तत्वों के शरीर से ममत्व नहीं रहता। आत्मा में खुशी होती है, ताकत होती तो फिर डर नहीं लगता। बाबा कहते हैं जितनी आपकी आत्मा ताकतवर बनेगी, नॉलेजफुल बनेगी, समझदार बनेगी, बाबा कहते हैं मृत्यु का डर खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा मृत्यु का डर। यहाँ दुख है, इसीलिए मनुष्य भक्ति करते हैं। देही अभिमान है कमजोर बनाने वाला। बाबा कहता है जितना आप बॉडी कॉन्शियस बनते हो ना, ये आपको कमजोर बनाता है। कहते चिंता ताकि कीजिए, जो पास्ट हो गया बाबा कहता है ये तो फिर से होगा। इसलिए बाबा हमें कहता है बच्चे तुमको चिंता करने की दरकार नहीं। विनाश एक पुराना घर, एक चोट, 2 4 10 चोटों में नहीं टूटेगा। तो रावण को मारने से पहले क्या करते हैं, पहले कुंभकर्ण को जलाया, मेघनाथ को जलाया, लंका जली, तब रावण जला। ऐसे ही बाबा कहता है ये पुरानी दुनिया ऐसे नहीं कि डायरेक्ट रावण के ऊपर कोई वार कर सकता है, वो बहुत शक्तिशाली है। तो बाबा कहता है एक एक रावण की शक्ति को पहले आपको जीतना पड़ेगा। तो रावण की शक्तियां बाबा कहता है पहले कुंभकर्ण को जीतो। ये जो आलस करते हो ना कि कल से करेंगे, कल से देखेंगे, बाबा कहता है कल तो काल बैठा हुआ है। ड्रामा किसी को इतनी मार्जन नहीं देगा, बाबा कहता है। इसलिए बाबा समझाते हैं यहाँ पर ये चोटें उसे ढीला करती जाएंगी। तो जैसे कुंभकर्ण गिरेगा, रावण का बल गिरेगा, मेघनाथ गिरेगा, रावण का बल और गिरेगा, लंका गिरेगी, रावण का बल और खत्म हो जाएगा। अब रावण में कोई जान नहीं बची, क्योंकि सारी उसकी पावर धराशायी हो चुकी है। इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे ये चोटें ढीला करती जाएंगी, और एकदम फिर ये रावण पुरानी दुनिया धराशायी हो जाएगी। नाउ चेक जो पुराने लोग थे, बाबा कहता है उनके अंदर जो वैल्यूज थी, जो संस्कार थे, वो ढीले पड़े नहीं पड़े। बाबा कहता है उनको चेक करो। पुराने लोग क्या कहते हैं आज अगर किसी के साथ बैठे ना, कहते हैं आज तो दुनिया कहाँ आगे बढ़ गई, अब तो लोगों में वो प्यार नहीं है, आपस में एकता नहीं है, अपनापन नहीं है। तो बाबा कहता है तुम ही कहते हो ये कि आज की जनरेशन में ये वैल्यूज नहीं है जो पुराने लोगों में थी, तो मतलब वैल्यूज कम हो रही है ना। बाबा कहते
इसी वैल्यूज को बाबा कहता है अब मैं बढ़ाने आया। तो जब तक अपने को आत्मा नहीं समझोगे तब तक बाबा कहता है ना तो आपको लाइट मिलेगी ना माइट मिलेगी। तो इसलिए बाबा कहता है, बापूजी कहते थे रोड पे निकलो तो ऐसे ही लोग कहे लाइट माइट इज गॉन। बाबा कहता है जो पुराने तुम्हारे नेता थे वो क्या कहते थे कि रोड पे निकलो कैंडल मार्च करो, लेकिन बाबा कहता है अभी क्या करना है, नो कंपैरिजन नो कंपटीशन। बाबा कहता है आपको किसी से अपना कंपैरिजन नहीं करना, हमारी आदत है। हम सुख को तो छोड़ो, हम तो दुखों को भी कंपेयर करने बैठ जाते हैं। कहते हैं उसके घर में फलाने की डेथ हुई थी 70 की उम्र में और हमारे तो अभी 60 नहीं थे। बाबा कहता है ये कंपेयर जितना करते हो ना, बाबा कहता है ये शक्ति खत्म होती जाती है। हर आत्मा का बाबा कहता है अपना अपना कर्म हो गया। कोई ऐसे भी हैं जो 5 साल में ही शरीर छोड़ देते हैं। तो इसलिए बाबा कहता है बच्चे नो कंपैरिजन नो कंपटीशन। दर्दनाक सीन देखने के लिए, मजबूत बनाने के लिए बाप अशरीरी बनने का इशारा देते हैं। तमो प्रधान शरीर खुशी से छोड़ना चाहिए। बाबा कहता है शरीर में जहां तुम्हारे इतनी बीमारियां हैं, इतने इतने लोगों ने सर्जरीज करा रखी है, लेकिन जब शरीर छूटता है तो बाबा कहता है इनकी हालत देखा करो। बाबा कहता है तमो प्रधान शरीर छोड़ने से तुमको खुशी होनी चाहिए कि चलो ये भी कर्म भोग चुकतू हुआ। यह रस्म भी यहाँ से ही शुरू होती है ना। तो बाबा कहता है कि बच्चे जितना आप खुशी से शरीर छोड़ोगे ना, बाबा कहता है आपको शरीर भी वैसा ही मिलेगा। हाँ, तो बाबा कहता है कभी बीमार नहीं पड़ोगे। हद के बाप भाई चाचे काके मामे जिसमें मोह रहता है सब खलास होने हैं। बाबा कहता है ऐसा कोई रिश्ता जो आपने कहीं साइड में संजो के रखा हो, बाबा कहता है निभाओ सबसे, चाचे से भी मामे से भी फूफे से भी सबसे निभाओ। लेकिन बाबा कहता है अंदर अंदर ये हमेशा याद रखना कि ये सब खलास होने हैं। सोचो वो रिश्ते अगर सलामत भी रहे, अगर हम ही चले गए दुनिया से तो हाँ 0/0। बाबा कहता है शरीर भी हद का है, बीमार पड़ता है तो विनाश तो बच्चे होगा। कितने भी दुखमय नजारे आए लेकिन खुशी के नगाड़े दुख का प्रभाव नहीं डाले। बाबा कहता है आपके जीवन में कैसा भी समय आ जाए, लेकिन बाबा कहता है दुख आप पर प्रभाव नहीं डाले। और होता क्या है, थोड़ी सी कोई प्रॉब्लम आती है ना तो सबसे पहले क्या होता है, माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। कहते हैं समझ नहीं आ रहा क्या करें क्या नहीं करें, ये मेरे ही साथ होना था, ये पता नहीं मेरे भाग्य में क्या लिखा था। तो बाबा कहते हैं ये एक एक संकल्प क्या करता है, बाबा कहता है ये बुद्धि का जो योग बाप से है उसको तोड़ देता है। कहते हैं हम तो ज्ञान भी सुनते हैं, अमृत वेले उठते हैं, दुनिया को सकाश देते हैं, और बताओ मेरी किस्मत। तो बाबा कहता है तेरा ये संगम का जो युग है ये हीरे जैसा जन्म। हाँ, बाबा कहता है बच्चे हीरे को तराशना भी तो पड़ता है। इसलिए बाबा कहता है इसी समय तड़पती आत्माओं को सहयोग की आवश्यकता होती है। बाबा कहता है बच्चे दुख आप पर प्रभाव नहीं डाले। अगर भगवान के बच्चे दुखी होकर बैठेंगे तो बाबा कहता है जो दुनिया तड़प रही है अभी, इनको बाबा कहता है ये शीतल छींटे कौन देगा, शीतल वाइब्रेशंस इन तक कौन पहुंचाएगा। तो कहते हैं ना दुनिया में भी भगवान के तो हजारों हाथ। तो हाथ कौन से हैं, हाथ माना उसके बच्चे। बाबा कहता है संगम पर मैं अपने बच्चों से दान कराता हूँ। दुनिया में भी देखो माँ बाप ना अपने बच्चों को कहते हैं कि जाओ ये पैसे बाहर मांगने वाले को दे दो। क्यों, क्या इतना सा काम वो खुद नहीं कर सकते। लेकिन मन में क्या आता है, हमारा बच्चा दुआ कमाए, इसमें देने का संस्कार हो, इसके अंदर रहम हो। तो बाबा कहता है बच्चे 84 जन्म तो तुझे लेने हैं, दुआओं की जरूरत तुझको है, मुझको नहीं है दुआओं की जरूरत। बाबा कहता है ये दुनिया तो मुझे भक्ति काल से फिर ताने मारेगी, फिर कहेगी सर्वव्यापी है, कण कण में बैठा। बाबा कहता है मुझे दुआएं नहीं चाहिए, दुआओं की जरूरत मेरे बच्चों को है। इसलिए बाबा कहता है अगर तुम खुद ही अपने दुख में दुखी हो गए
तो तुम दूसरों को बाबा कहता है फिर दुख से निजात कैसे दिलाओ, दुआ कैसे कमाओ, देवी देवता कैसे बनो। हाँ, तो इसी सहयोग से श्रेष्ठ योग का अनुभव होता है। इसी सहयोग से बाबा कहता है जब आप दूसरे दुखियों को सुखी बनाने का पुरुषार्थ करते हो ना, तो इसी सहयोग से श्रेष्ठ योग का अनुभव होता है कि दुनिया को पता चलता है कि ये कुछ अलग ही है। खुद ठंड लग रही है लेकिन अपना कंबल हमको उड़ाए जा रहे हैं, कुछ अलग ही है ये। तो बाबा कहता है ऐसे समय का ही गायन है तेरी एक बूंद के प्यासे हम। बाबा कहता है बच्चे ये इसी समय का गायन है कि दुनिया तो मुझे याद करती है, कहती है बस तेरी एक बूंद के तू हमको दर्शन दे दे बस कहीं से। तो बाबा कहता है मैं तो अपने बच्चों द्वारा ही दर्शन दूंगा दुनिया को। तो दुनिया देवी देवताओं के मंदिर में जाती है, भगवान को कौन जानता है, बाप को कोई नहीं जानता क्योंकि वो गुप्त है, लेकिन बच्चों को तो दुनिया माथे टेक रही है। इसलिए बाबा कहता है ये जो एक बूंद के प्यासी दुनिया है, ये प्यास बाबा कहता है तुमको बुझानी है। ऐसे समय का ही बाबा कहता है ये गायन है। ऐसे समय ये क्या हो रहा है देखने सुनने में लग गए तो फिर सहयोगी नहीं बन सकते। बाबा कहता है दुनिया की ताल में अगर आपने ताल मिला दी कि है घोर कलयुग आ गया, देखो क्या हो रहा है, हाँ, तो बाबा कहता है फिर आप दूसरों को सहयोग नहीं कर सकेंगे। देखने सुनने की जरा भी नाम मात्र इच्छा शक्तिशाली स्थिति नहीं बनने देगी। बाबा कहता है बच्चे देखने सुनने की, और अक्सर हमारी ये आदत है, कहीं झगड़ा होता है ना, हम ध्यान से खड़े हो जाते हैं कि क्या बात हुई है, होते नहीं होते। बाबा कहता है ये है माया का प्रभाव, झगड़ा सब खड़े हो जाते हैं देखने। तो बाबा कहता है बच्चे अगर जरा भी कुछ भी देखने और सुनने की नाम मात्र भी इच्छा है, बाबा कहता है फिर ये इच्छा आपको शक्तिशाली स्थिति का अनुभव करने नहीं देगी। प्रत्यक्षता का समय आप इष्ट आत्माओं का आवाहन कर रहा है। नथिंग न्यू के अभ्यासी हो, बीता हो रहा नथिंग न्यू, यह रिहर्सल अभी करनी है। बाबा कहता है आपके सामने कैसा भी सीन आ जाए, अपने को स्मृति दिलाते चलो नथिंग न्यू, रिहर्सल चल रही है। बचने के समय जैसे वाह वाह करते, जलने के समय भी वाह वाह, यही एक रस स्थिति है। बाबा कहते हैं जब किसी समस्या से बच जाते हो तो क्या कहते हो, वाह मेरी किस्मत, कहते हैं ना, पता नहीं आज कौन सा अच्छा काम मेरे आगे आ गया, मैं तो बाल बाल बच गया। बाबा कहता है जब बचते हो तो वाह वाह करते हो, ऐसे ही बाबा कहता है जलने के समय, दुख के समय, पेपर के समय बाबा कहता है वाह वाह करो, तब मैं मानूंगा तुम्हारी एक रस स्थिति है। आप तो बेफिक्र बादशाह हो ना, जलना और बचना बाबा कहता है ये तो खेल है। बाबा कहता है तुमको फिक्र किस बात की, तैयारी करो, जाएंगे, ये नहीं सोचो सबको लेकर जाए। देखो पावर देखो वो जो देता है। हाँ, वो हमको ये तैयारी नहीं करा रहा कि बच्चे अब तो अंत आ गया, अब तो घर जाना है। वो कहता है नहीं, ये तैयारी नहीं करो कि अब तो घर जाना है, सोचो कि सबको लेकर जाना है, अनेकों की मुझको तैयारी करानी। बाबा कहता है ये सोचकर चलना है तुमको। क्या कहते हो, नेकी कर दरिया में डाल। बाबा कहता है कईयों को बाप से मिलाओ, और बाबा कहता है दुआएं कमाओ। तो बाबा कहता है कितनों को बाप का परिचय दिया दिया, क्या कहते हो, दुनिया सुनना ही नहीं चाहती बाबा, ज्ञान कोई सुनना ही नहीं चाहता। बाबा कहता है तुम सुनना चाहते थे, तुमको भी बाबा कहता है मैंने युक्ति से पकड़कर अपने पास लेकर आया हूं। तुमको थोड़ी पता था कि 7 दिन की बात होगी तो बाबा तो परमानेंट बिठा लेगा। हमको थोड़ी पता था कि लड़का देखने आज जो जा रहे हैं पूरा जीवन इसी के साथ जीवन जीना पड़ेगा। बाबा कहता है नथिंग न्यू, कल पहले भी ऐसे ही मुझे मिले थे, और बाबा कहता है ये फिर से रिपीट हो रहा है। तो जो सुख बाबा कहता है तुमको मिला, ये दूसरों को भी तो दो ना। सुख मिलता है तो रोज बाबा के पास आकर बैठ जाते हैं। तो बाबा कहता है फिर अकेले माखन खाओगे क्या, सबको साथ लेकर जाएंगे। अंतिम दृश्य बहुत वंडरफुल है,
जिसने अंत किया उसने सब कुछ किया। देखो कई लोग ना जब ज्ञान में आते हैं तो कहते हैं जब ब्रह्मा बाबा थे, जब उनके तन में शिव बाबा मुरली सुनाते थे, काश हम भी होते, काश हम भी यज्ञ में वो छोटे छोटे बच्चे बनते जो आज दादियां बनी, मम्मा बनी। हमारा वो पार्ट क्यों नहीं है? हमको अब आना था। जब ब्रह्मा भी चला गया, मम्मा भी चली गई, बड़ी बड़ी दादियां भी चली गई, हम तो अब आ रहे हैं। अब देखो बाबा क्या कहता है। बाबा कहता है बच्चे जिसने अंत किया उसने सब कुछ किया। बाबा कहते हैं जिन्होंने शुरुआत करी यज्ञ की वो उनका पार्ट था। एक उम्र थी ना शरीरों की, बाबा कहता है उनको छोड़ने थे शरीर, तो ब्रह्मा ने भी छोड़ा, मम्मा ने भी छोड़ा, दादियों ने भी छोड़ा। अब बाबा कहता है बाजी तुम्हारे हाथ में है। अब बाजी बाबा कहता है तुम्हारे हाथ में। हाँ, तो कई होते हैं ना, कोई नेक काज होता है तो शुरू में खड़े नहीं होते, लेकिन जब वो फाइनली हो रहा होता है तो फोटो खिंचाने खड़े जरूर हो जाते हैं कि देखो हम भी आए हो। हाँ, तो बाबा कहता है बस जो अंत में मेरे साथ खड़े होंगे, बाबा कहता है दुनिया कहेगी इन्होंने सब कुछ किया। तो देखो शिव के मंदिर में जाते हैं तो पार्वती भी वहीं दिखा रखी है, नंदी बैल भी वहीं दिखाया है, गणेश भी वहीं दिखाया है, तो कार्तिक भी वहीं दिखा दिया। बाबा कहता है ये निशानी है, जो अंत तक बाबा कहता है मेरे साथ खड़े रहे। तो यहाँ बाबा कहता है जो होता है उसमें अनुभव की डिग्री बढ़ जाती है। बाबा कहता है कभी ये नहीं सोचो कि अच्छा हो रहा है कि बुरा हो रहा है। बाबा कहता है जो भी ड्रामा में सीन आपके साथ आ रहा है ये आपका अनुभव बढ़ा रहा है ना। तो बाबा कहता है अनुभव से बड़ी कोई डिग्री होती ही नहीं। हाँ, तो अनुभव की डिग्री बाबा कहता है तुम्हारी बढ़ जाती है। जो शुरू की पहेली मैं कौन थी वही लास्ट तक भी है। शुरू से बाबा कहता है मैं यही सबको समझाता हूँ कि तुम कौन हो, तुम कहाँ से आए हो, और अंत तक बाबा कहता है यही पहेली सबसे पूछो। हम्म सर्व आकर्षणों से परे रहने की युक्ति, नशे में रहो, अविनाशी खजाने के मालिक हो। बाबा कहता है दुनिया के सर्व आकर्षणों से परे रहने की युक्ति। तो कल कईयों ने दशहरा भी मनाया, किसी ने किसी की सेवा की जाकर। हम्म नहीं की ना, एंटरटेनमेंट किया और घर वापस आ गए। बाबा कहता है बच्चे ये वो समय था जब किसी से पूछ सकते थे कि ये रावण को हर साल जलाते हैं, ये कब से जलाते आ रहे, इस रावण से हम सबकी क्या दुश्मनी है, इसने राम की सीता चुराई थी, राम ने इसको मुक्ति दे दी, अब हम सब क्यों इसके पीछे लगे हैं, ये क्या हमारा ऐसी दुश्मनी है इससे। तो बाबा कहता है सामने वाला कुछ भी आपको जवाब दे, तो बाबा कहता है फिर आप उसको दो लाइनें तो बोल ही सकते थे। मुख मीठा तब कराओ, बाबा कहता है जब भीतर का रावण तुम्हारा गिरे। तो बाबा कहता है बच्चे हर सीन में सेवा होनी चाहिए। हाँ, अब देखो दिवाली की तैयारियां होंगी, घर घर में सफाइयां शुरू हो जाए। अब किसी से पूछो कि त्योहार तो कितने आते हैं साल में, ये दिवाली पर ही सफाइयां क्यों करते हैं, किसी के पास जवाब नहीं। तो एक ही बात कहते हैं लक्ष्मी वहां आती है जहां साफ सफाई होती है। भारत जैसा कोई गरीब मुल्क नहीं है, यही लक्ष्मी की पूजा हो रही है हर साल, और अमीर कोई बन नहीं रहा। हाँ, तो बाबा कहता है ये ज्ञान का तीसरा नेत्र उनको दे सकते हो, नेत्र दान करो, रोज करो, बाबा कहता है, और पुण्य कमाओ। तो यहाँ बाबा कहता है लेकिन नेत्र दान तो वही करेंगे ना जिनकी अपनी आंखें ठीक ठाक होंगी, जिनकी खुद की आंखें खराब हैं, पत्थर आंखें हैं, बाबा कहता है वो क्या दूसरे को नेत्र दान करेगा। इसलिए बाबा कहता है ज्ञान के ड्रॉप्स रोज डालो आंखों में। इसलिए बाबा हमको यहाँ समझाता है 1 सेकंड का खेल बाबा कहता है 1 ही सेकंड का खेल होगा जो आपको पास्ट विद ऑनर बना सकता है। हमारा कुछ भी नहीं, ऐसा बैगर बन जाओ। बाबा कहता है अंत तक आते आते ना ये मुट्ठी खोल दो, बाबा कहता है खुद ही खोल दो, मौत आएगी तो खुलवाएगी, फिर बड़ी तकलीफ होगी। खुद खोल दो ना, ये शरीर मेरा, ना घर मेरा, ना बच्चे मेरे, ये सब मुझको यूज करने के लिए मिला,
और पूरा जीवन मैंने हर चीज का अच्छा सदुपयोग किया। अब मेरे जाने का समय है, ये सब चीजें यहीं रहने वाली हैं। बाबा कहता है इतना आप निरअहंकारी बैगर बन जाओ। बाबा कहता है मंजिल क्या हो आपकी, आप मरे मर गई दुनिया। बाबा कहता है अंत में स्थिति तुम्हारी ऐसी होनी चाहिए कि आप मरे मर गई दुनिया। अब जब हम ही दुनिया से जा रहे हैं तो किसकी चिंता करें पीछे से। हाँ, तो बाबा कहता है समय सबकी बुद्धि को हलचल में ला रहा है। समय बाबा कहता है आज हर एक मनुष्य आत्मा की बुद्धि को हलचल में रहा है। हल चलाने में हलचल होती है ना, फिर 20 सहज सफलता पाता है। आप हलचल का हल चलाओ, कोई है, यही है, यही एक ही है। अभी भारत भूख मरना है। बाबा कहता है ऐसे भारत में दूध घी की नदियां नहीं बहेंगी। पहले बाबा कहता है अभी भारत को भूख मरना पड़ेगा। हर एक आत्मा के जीवन में बाबा कहता है अभी हलचल हो रही है, माना दुख आ रहे हैं। तो बाबा कहता है जब हल चले ना दुख का, बाबा कहता है उसी समय परमात्मा रूपी बीज दूसरे आत्मा में बाबा कहता है डाल दो, बाप का परिचय दे दो उसको। तो यहाँ बाबा कहता है जब कोई शरीर छोड़ता है तो उसके पीछे पैसा खर्च करते हैं, जबकि उसकी वैल्यू तो रही नहीं। हाँ, बाबा कहता है जब शरीर छोड़ते हैं तो उसके पीछे कितना दान पुण्य करते हैं। हाँ, तो सोचते हैं अगले की मुक्ति हो जाएगी। इस शरीर को खुशी से छोड़ना है, दुख की बाबा कहता है इसमें कोई बात नहीं, खुशी से छोड़ दो। बाबा अमानत है ना। बाबा कहता है अमानत आपको मिली, 60 साल मिली, 70 मिली, 80 मिली। अब बाबा कहता है अमानत तो छोड़नी पड़ेगी। ये शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना। तो बाबा कहता है फिर 5 तत्वों को उनकी चीज वापस कर दो, क्यों दुखी होते हो। इसलिए बाबा कहता है बच्चे इसमें दुख की बात नहीं। तुम विनाश का नाम सुनते हो तो अंदर में खुशी बहुत होनी चाहिए, परंतु ज्ञान ही नहीं होगा तो खुश भी नहीं हो सकेंगे। मुझे याद करो तो बिल्कुल खुशी में रहेंगे। पुरानी नैया ये वस्त्र खौफनाक होती, कहाँ रास्ते में टूट पड़े, एक्सीडेंट हो जाए तो। बाबा कहता है ये जो शरीर है ना तुम्हारा, ये पुरानी नैया है, पुरानी नाव है। बाबा कहता है जितनी ये पुरानी होती जाती है उतनी खौफनाक होती जाती है कि रास्ते में ही कहीं टूट पड़े या कोई एक्सीडेंट हो जाए तो। अपने को हल्का कर दो। बाबा कहता है तुम टेंशन नहीं पालो कि क्या होगा पुराने शरीर का, अपने को हल्का कर दो तो सब बंधन टूट जाए। नहीं तो धन कारखाने आदि तुमको याद आते रहेंगे। बाप सबको ले जाएंगे, ये शिव की बारात है ना। बाबा कहता है यही एक ऐसी बारात है जहां बच्चे बाप की बारात में साथ नाचते हैं। बाकी दुनिया में ऐसी कोई बारात नहीं है कि बाप की शादी हो और बच्चे भी नाच रहे हैं। बाबा कहता है अभी सबको साथ लेके जाऊंगा। लास्ट तक जो पक्के होंगे बाप आकर फरिश्ता रूप में बच्चों का आवाहन करेंगे। बुद्धि क्लियर हो, कहाँ अटेंशन गया तो बाप की आवाज आवाहन मिस हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है। बाबा कहता है अंत में जो आत्माएं केवल एक मुझे याद करती हैं उनको बाबा कहता है टचिंग होगी। और दूसरी, बाबा कहता है अगर तुम्हारी बुद्धि की लाइन कहीं और जुड़ी रही, किसी और को याद करते रहे, जैसे होता है ना हम कहीं फोन मिलाएं और अगले का फोन अंगेज जा रहा है तो हमारी बात तो हो नहीं सकेगी। ऐसे ही बाबा कहता है ऐसा ना हो कि अंत में जब मैं तुम्हारा आवाहन करूं, तुमको टचिंग करूं कि अब ये समय आ चुका। बाबा कहता है अगर उस समय तुम्हारी बुद्धि की लाइन कहीं और बिजी हुई, घर में, बच्चों में, परिवार में, तो बाबा कहता है फिर मेरी आवाज, मेरी टचिंग तुम तक नहीं पहुंच पाएगी। इसलिए बाबा कहता है अभी से प्रैक्टिस करो। ऊंचे रहेंगे तो छोटी बातें हो जाएंगी, नीचे रहेंगे तो छोटा भी बड़ा हो जाएगा। बाबा कहता है अपनी स्थिति को हमेशा ऊंचा बनाओ, नहीं तो छोटी छोटी बातें भी बड़ी हो जाएंगी। खूब उड़ो, उड़ती कला से सेकंड में सबको पार करो। बाप का साथ सदा सेफ रखेगा। ऊंचा बाप, ऊंचे हम, ऊंचा कार्य। इसी स्थिति से, इसी स्मृति से शक्तिशाली बनो। बच्चे तुमको रोना नहीं। आज सुबह भी बाबा ने बोला कि यहाँ अब तुमको रोना नहीं है, जिन रोया तिन खोया। बाबा कहता है किस बात को रोते हो, तुमको रोना नहीं। बाबा कहता है क्योंकि जो रोते हैं
वो अपना भाग्य खो देते हैं। इस ज्ञान के बाद विनाश है, विनाश का टाइम ही यही है। इसलिए तुमको ज्ञान मिलता, वह भी फिर खल्लास हो जाएगा। ज्ञान से सदगति मिलती, बस फिर गुरु की रस्म ही खत्म। बाबा कहता है ज्ञान से तुमको सदगति मिली, माना सत्युग में बाबा कहता है प्रवेश मिल गया, तो फिर बाबा कहता है वहां तो गुरु गोसाई की जरूरत ही नहीं। अपने को सुधारो, अंत घड़ी आने में अब देरी नहीं है। बाबा कहता है अपने को सुधारो। तो सुधारना कैसे है? बाबा कहता है बस सच्चा दशहरा रोज मनाते चलो। इस यज्ञ में सारी दुनिया स्वाहा होनी है। विनाश साक्षात्कार कोई पाई पैसे की बात नहीं है। सारी दुनिया की आंख देख सकेंगे, आकाश तो नहीं जलेगा। इसके अंदर जी है सब विनाश हो जाएगा। दुनिया जलकर भस्म होगी। ये मंदिर मस्जिद को जलाते रहेंगे। ये सब होने के पहले तुमको पवित्र बनना है। कर्म भोग रूपी परिस्थिति की आकर्षण को भी समाप्त करने वाले नष्ट मुहा भव। कोई भी देह की दुनिया की परिस्थिति स्थिति को हिला ना सके, यही संपूर्ण स्टेज है। प्रकृति भी बहुत पुकारती है, बोझ बढ़ता जाता है, मन का शरीरों का भी। आगे चल देखना मौत का बाजार कितना गर्म होता है, कैसे कैसे मरते हैं। कुछ समय ये मंदिर आदि और बनते रहेंगे, फिर टूटने का समय आएगा। ये अंतिम लड़ाई है, तब शुरू होगी जब तुम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। जो विनाश काले विपरीत बुद्धि है, उन्हें तुम्हारी बात पर हंसी आएगी। तब कहते हैं विनाश नजदीक है। पांडव तुम हो जो बाप को जानते हैं, कौरव उनको जो बाप से विपरीत बुद्धि है। उस तरफ आराम से मरेंगे, कोई तकलीफ नहीं होगी, हॉस्पिटल नहीं होंगे, कौन बैठ सेवा करेंगे। तो बाबा कहता है वहां तुमको रोना नहीं पड़ेगा। सत्युग की बाबा बात करता है कि वहां पर बाबा कहता है आराम से मरेंगे, वहां कोई तकलीफ नहीं होगी, हॉस्पिटल आदि नहीं होंगे, कौन बैठ सेवा करेंगे। बाबा कहता है ये सोच सोच कर कोई रोएगा नहीं वहां पर। गलती से भी दुख का नजारा देखते भी हाय शब्द नहीं निकलना चाहिए। बाबा कहता है कुछ भी हो जाए, तुम्हारे मुख से हाय राम, हे भगवान, बाबा कहता है ये निकलना नहीं चाहिए, क्योंकि तुम ड्रामा के राज को जानते हो कि विनाश में कल्याण है। जो स्वप्न में भी नहीं था वह भाग्य घर बैठे तुमको मिल गया। स्वप्न में भी बाबा कहता है तुमने नहीं सोचा था कि भगवान हमको मिलेगा और हमको सतयुग की तैयारी कराएगा। तो बाबा कहता है ऐसे अपने भाग्य पर नाज रखो, और दुनिया में बाबा कहता है अब जो भी होना है उसको साक्षी बनकर देखते चलो। ओम शांति।